So hi everyone, welcome back again at your YouTube family. So now after long time, now again we are come at the channel. So first of all, I humbly request you all of you not pin it in the comment like Ashraf sir, where shall you go? Now I go for you, just and only and just for you. बच्चों जैसे भी स्ट्रगल्स और संघर्ष के दौरान कुछ वक्त दूसरी जगह पे गुजरा, बट आप लोगों के लिए कुछ काम किया जा रहा था, कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स बनाए जा रहे थे जो इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोगों के लिए एक नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के लिए लेकर आया गया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही हम्बली जो रिक्वेस्ट हमेशा रहता है अशरफ सर की तरफ से, यू ऑल हैव टू लाइक आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड द रिलेटिव्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियोस। फर्स्ट ऑफ ऑल अशरफ सर ये बताइए, मतलब टुडेज व्हाट्स वी लर्न, हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं? सो नाउ स्टूडेंट्स एंड माय डियर ब्रदर एंड भाइयों एंड मेरे बच्चों, आज हम लोग जो चीजें सीखेंगे एस्पायरेंट, और दिस इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। Yes guys, today we will learn what is this degrees and what is this comparison and what is the difference and what is the importance at the examinations and everything we will learn at in this one and a single videos. एक ही वीडियोस में सारे डाउट क्लियर कर दूंगा और फिर ये बेस लेवल जितना बनाने का काम है ना, एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। एंड दिस वीडियोस मोस्ट इंपोर्टेंट, यू ऑल वॉच एट इन द एंड, लास्ट तक देखना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कंपैरिजन की बात यहां से ये समझाना चाहता हूं ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल यूज द एनी वन सब्जेक्ट एंड एनी वन टॉपिक। तो मैं उसमें दो चीजें देखूंगा, किसको क्यों स्टार्ट किया गया और इसे इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए मेजरमेंट्स एंड यूनिट एट द फिजिक्स, तो इस चैप्टर में इसको क्यों लाया गया, इंपोर्टेंस ये समझो, इसको क्यों लाया गया। लाने का पीछे रीजन यही है कि अगर बेस अगर मतलब इंपोर्टेंस और मजबूत है ना, स्ट्रॉन्ग है ना, देन एडवांस ऑटोमेटिक आपका बनी जाएगा। तो ये चीज जो बताएगी कंपैरिजन, हमारे रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं ना जो कंपैरिजन होते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग कंपीट करते हैं कि लोगों के बीच में। फॉर एग्जांपल्स के लिए क्वेश्चंस इसलिए हमसे पूछा जाता है क्योंकि हम लोग कंपैरिजन करते हैं। और कंपैरिजन का यूज कैसे करोगे इस चीज को समझो। जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए मम्मा ने बोल दिया कि लाइक मोहन इज द सो इंटेलिजेंट देन रोहन। जैसे मोहन रोहन तो भाई हैं, लेकिन मम्मा ने कहा कि मोहन बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है किसकी तुलना में, रोहन के। तो यहाँ पे ये पता चल गया इस बात का कि यहाँ पे तुलना किया गया है। तो तुलना को क्या बोलोगे यार इंग्लिश में? इंग्लिश को तुलना को क्या ही बोलोगे, कंपैरेटिव। तो हमारे घर की बात यार, ये तो हम तो डेली यूज करते हैं, हमारे रियल लाइफ का ये पार्ट है। तो ये कुछ अलग नहीं है, कुछ कठिन नहीं है, बस इसको समझना है। व्हाट इज दिस डिग्रीज? तो कंपैरिजन को हमने समझा रियल लाइफ से, और डिग्री क्या है। अब डिग्री को मैं ये चीज समझाना चाहता हूं ना, डिग्री देखो सभी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कनेक्ट रहेंगे, लेकिन डिग्री को मैंने इस चीज को समझाया ना मैंने ऐसे समझाया ना कि डिग्रीज इज द लेवल। और मैं यहां पे एक चार्ट भी बनाया, यू आर टू सी एट दिस बोर्ड। चार्ट क्या बता रहा है ना, ये द लो, मीडियम एंड हाई। एंड लो क्या बता रहा है, लो कह रहा है ना कि भैया देखो 3 लेवल है, 3 स्टेज मुझे समझ में आता है और कुछ समझ में नहीं आता। मैं कहता हूं मैं उतना ही समझाऊंगा, 3 ही लेवल। थर्ड लेवल देखो, पहले समझो लो, फिर मीडियम, फिर हाई, लो मीडियम हाई। मतलब सर ये क्या मतलब, लो मीडियम हाई क्या, डिग्री उससे क्या मतलब? सुनो देखो, फॉर एग्जांपल के लिए तुम क्लास 12 में हो, यू हैव अ डिग्री क्लास 12, ये लो माना जाएगा, मतलब बेसिक लेवल पर। एंड यू हैव अ डिग्री लाइक बीटेक एमटेक, दिस इज अ मीडियम। हाँ तुम्हारे पास ये है, लेकिन आपने उसी बीटेक में उसी एमटेक में आपने पीएचडी कर लिया, डॉक्टर ऑफ फिजिक्स कर लिया, तो ये हाई हो गया। तो 3 लेवल को समझो ना, लो मीडियम हाई। तो डिग्री क्या कर रहा है, आपके पास 12th की डिग्री है, आपके पास बीटेक एमटेक की डिग्री है, आपके पास पीएचडी की डिग्री है। तो ये क्या बता रहा है, ये आपके लेवल को बता रहा है कि आप किस लेवल पर हो। तो वही 3 लेवल्स को डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इसमें हम लोग लेवल्स की बात करेंगे। कैसे लेवल्स की बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्रीज एंड कंपैरेटिव डिग्रीज एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। अब जो हमने स्टार्ट में समझा लो मीडियम हाई को ना, उसी चीज को यहां पे समझना है। बट हाउ वी कैन अंडरस्टैंड एंड हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, यही तो समझाने के लिए मैंने ग्राफ बनाया। पहले हमारे समय बहुत सारे टीचर्स आए पढ़ा के गेट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये मतलब एक्सरसाइजेस करवा दी, बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, हम समझ नहीं सकते। बिकॉज द रीजन रियल लाइफ से नहीं जोड़ा गया, और उसको एग्जामिनेशन में क्या पीवाईक्यू पूछ रहा है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, ये नहीं दिया गया, हमें बताया गया नहीं। तो फिर मकसद क्या है पढ़ने का? मकसद का मतलब ये जो पेपर में आ रहा है उससे इंटरकनेक्टेड हो, और ये रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल होता है वही तो है। तो अब देखना 3 टाइप्स
पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ये चीज हो गया। और 3 टाइप, लो, मीडियम, हाई, यही 3 चीज को समझ लाओगे तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हमेशा के लिए चमका दोगे, ठीक है। और लाइक को एक मतलब करते ही चलो, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव, यार मैं इसको सिर्फ इतना ही कहूंगा ना कि पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव मतलब सर हाँ कहीं सुना हूं, पॉजिटिव नेगेटिव कहीं बात मैंने सुनी थी, कोई यूट्यूब पर कोई भैया थे वो कह रहे थे कि नेगेटिव मत रहा करो पॉजिटिव, तो उतना समझ रहे हो ना, बस उतना ही समझो। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। देखो मैं सिंपल सा आया और अपने क्लासेस में आया और कोई बच्चा बहुत टॉप किया तो मैंने क्या कहा कि द लाइक इज द Arushi and the Ananya is the very intelligent girl and in this class and the Mohan is the so intelligent and in this class because the reason मैंने इतना में एंड मैंगो मुझे कोई ला कर दिया, मैंने कहा मैंगो इज सो स्वीट। कोई मुझे फॉर एग्जांपल के लिए कुछ भी ला कर दे दिया यार तो मैं उसकी थोड़ी मोड़ी क्या कर दिया, तारीफ कर दिया। अब कोई लड़का आया मेरा थोड़ा रेस्पेक्ट किया, मैंने कहा यू आर सो गुड गर्ल या फिर सो गुड बॉय। तो इतना जहां पे मैंने सिंपल सा कुछ मैंने उसमें मतलब बड़ी सी बात नहीं कही, सिंपल लेवल की और पॉजिटिव बात किया, सिंपल लेवल और पॉजिटिव बात किया। मैं सिर्फ पॉजिटिव कह के निकल सकता था बट आई कैन नॉट से पॉजिटिव बिकॉज यू सी एट इन द डिफिनेशन व्हाट इज द पॉजिटिव डिग्री डिफिनेशन। डिफिनेशन जब देखोगे तब समझोगे। अब समझिए द पॉजिटिव डिग्री इज द बेसिक फॉर्म, बेसिक फॉर्म, और मैंने बेसिक को सिंपल कहा, इसका जो डिफिनेशन है वो वही कह रहा है बेसिक फॉर्म। भैया आम है ना तो सिर्फ इतना कह दो स्वीट मैंगो, अगर कोई लड़का अच्छा है ना कह दो गुड बॉय, ये मत बोलो यू आर सो इंटेलिजेंट, ये सब मत बोलो, ये सबसे मतलब नहीं। पॉजिटिव में बस सिंपल सी फॉर्म आए एंड सेकंड रीजन और बेसिक को अपने कॉपी पे लिखते चलो। आई होप आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठोगे। तो बेसिक को दिमाग में रखना जब पॉजिटिव डिग्री की बात आएगी, क्योंकि अभी हम लोग लो लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें 2 चरण और पढ़ने हैं, 2 स्टेप्स और जानने हैं, लेकिन अभी हम लोग लो पर हैं तो लो को पहले समझने। एंड नेक्स्ट इज फॉर्म एंड एडजेक्टिव और एडवर्ब इन इंग्लिश। सर ये एडजेक्टिव क्या आ गया, सर ये एडवर्ब क्या आ गया, यहां तक तो समझ नहीं आ रहा सर। आप लो लेवल की बात कर रहे हैं, किसी का सिंपल हमने कुछ कह दिया, पॉजिटिव सी बात कह दी और बेसिक सिंपल सा, इतना तो समझ में आ रहा है बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एडजेक्टिव और एडवर्ब। अरे यार सुनो, एडजेक्टिव क्लास में ले चुका हूं, एडवर्ब की क्लासेस लेने वाला हूं, तो एडजेक्टिव को बस समझ लो, एडवर्ब को छोड़ो। सुनो एडजेक्टिव क्या, किसी की तारीफ, किसी की विशेषता, मतलब मैंगो इज सो स्वीट। अब समझना मैंगो इज सो स्वीट, तो इसमें मैंगो क्या सब्जेक्ट, स्वीट क्या एडजेक्टिव भी तो बता रहे हैं कि मैंगो की क्वालिटी बताई जा रही है। मैंगो कैसा है, खट्टा है क्या, नहीं मीठा, तो मीठा क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो तुम जब पॉजिटिव बोलोगे एडजेक्टिव सिंपल सा ही बोलोगे, तुम्हें एडजेक्टिव बोलना है। मैंने कहा यू आर गुड बॉय, तो लड़का तो है, लड़का तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या बता रहे हैं, गुड, कि हाँ वो अच्छा की बात हो रही है, अच्छे की बात हो रही है। तो पॉजिटिव बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम एडजेक्टिव का बात कर रहे हो, उस सेंटेंस में, उस वाक्य में एडजेक्टिव आई मीन पॉजिटिव डिग्री की बात हो रही है, एडजेक्टिव की बात हो रही है, तो वही तो पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहा है। और एडजेक्टिव एडवर्ब यहां भी साथ नहीं छोड़ेगा, दोनों जगह, क्योंकि विशेषता तुम बता रहे हो और तुम पॉजिटिव की बात कर रहे हो। तो ये चीज होगी पॉजिटिव डिग्री में। और एग्जांपल में चपका लो, राम इज गुड बॉय, राम इज गुड बॉय, बस इतना ही लिख लो, राम इज गुड बॉय। एंड नेक्स्ट लो लेवल समझ में आ गया, हमने 12 से इसका कंपैरिजन किया, पहला समझ में आ गया। अब दूसरा समझो कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री लाने का मेन मकसद ये है जो हमने घर से समझा कि मम्मा ने मोहन और सोहन, चिंटू मिंटू या फिर मोहन सोहन को बुलाया और मोहन बहुत पढ़ने में ठीक ठाक है और सोहन थोड़ा कमजोर। तो मम्मा ने कहा मोहन देखो कितना तेज है तुलना में तुम्हारे रोहन, तो मोहन इज सो इंटेलिजेंट दैन रोहन। तो यहां पे हो गया। तो हाँ मतलब सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि कंपैरेटिव की जब भी बात आएगी तुलना की बात होगी। यस सर, हाँ इतना तो समझ में आया। तो इतना जब समझ में आ गया ना, बस यही है कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री में 2 चीजें मैंने कहा है, मोहन सोहन को याद रखना, इसमें एक लोगों की बात ही नहीं होगी। हाँ मतलब सर कैसे, देखो 2 लोग हैं ना, और ये चीजें ना सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होगा, कोई भी चीज, यहां पे नाउन की भी बात हो रही है। बिकॉज द रीजन आई हैव 2 कार, जैसे मेरे पास टोयोटा है, एक फॉर्च्यूनर है, तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने टोयोटा, फॉर्च्यूनर और लैम्बोर्गिनी लेकर है। तो लैम्बोर्गिनी क्या है, दिस इज द हाईएस्ट कार एंड टोयोटा इज द, फॉर्च्यूनर इज द लोएस्ट, देन द तुलना इज द लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी के तुलना में टोयोटा जो फॉर्च्यूनर है वो लो लेवल है। तो मैं अपने एरियाज में, अपने लोगों के बीच में जब मैं 2 गाड़ियां आएंगी तो लोग देखेंगे तो कहेंगे ये लैम्बोर्गिनी बहुत ही हाई लेवल की है, किसकी तुलना में, फॉर्च्यूनर की तुलना में।
तो दो चीजें रहना तो जरूरी है। हाँ, 2 की जगह 10 हो जाए, जैसे क्लास में एक लड़का बहुत पढ़ने में तेज है तो सर आएंगे बोलेंगे दिस बॉय इज सो इंटेलिजेंट देन द ऑल स्टूडेंट, सभी बच्चों से। तो बच्चे 10 हो सकते हैं, 2 3 4 5 6, लेकिन एक थोड़ी ना होंगे। ये कंपैरेटिव डिग्री की क्वालिटी है। एंड नेक्स्ट चीज में क्या समझना है आपको, देखो इसमें जो डिफिनेशन इसका बताया है, द कंपैरेटिव डिग्री इज अ फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। देखो एडजेक्टिव इसमें भी बात की गई, एडजेक्टिव मैंने आपको पहले ही समझा दिया, और थोड़ा सा और नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा वीडियो देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करोगे, पूरा वीडियो जाकर देख लो, ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा। और एडवर्ब दैट यूज्ड टू कंपेयर, देखो यहां पे इसी चीज को कर लेना, इसी चीज को आप लोग अंडरलाइन कर लियो और इसको गोला बना लीजिएगा, ठीक है। द क्वालिटीज, और क्वालिटी की बात हो रही है भैया, मैंने क्या कहा, व्हाट आई से, आई से द मैंगो स्वीट, तो मैंने किसकी बात की, मैंने तो मैंगो की क्वालिटी की तो बात कर रहा हूं, उसकी गुड़ की तो बात कर रहा हूं कि भैया वो कैसा है, मीठा नहीं, यानी तीखा नहीं है, वो खट्टा नहीं है, वो बहुत गंदा नहीं है, वो मीठा है, उसकी क्वालिटी मैं बता रहा हूं। द मोहन इज एंड द राकेश इज सोल्जर, राकेश की बात हुई, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, सोल्जर है। तो यहां पे ये चीज समझना है, कंपेयर और क्वालिटी इसमें कंपैरेटिव डिग्री में, तो इस चीज को आप लोग बना लीजिए। ये चीज हो गया ऑफ द टू, और यहां पे टू दे दिया है तो डिफिनेशन यार लिख लोगे ना स्ट्रक्चर का। देखो बुक में बहुत भारी भारी डिफिनेशन दिया है, कहीं कुछ दिया है, बस उतना समझो जो कहना चाहता है और जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और एग्जांपल्स के लिए लिख लीजिए, अनन्या इज सो इंटेलिजेंट, अनन्या इज सो इंटेलिजेंट देन अस्मिता, मतलब एक मम्मी है, उनकी 2 बेटी हैं, तो मम्मा ने कहा कि देखो अनन्या पढ़ने में कितनी तेज है और तुम तो यूं ही मतलब मस्ती करती रहती हो अस्मिता, मतलब सो रही हो अस्मिता। तो ये मम्मा ने बताया, और कैसे बताया, मम्मा को सहारा लेना पड़ा, किस चीज का, जाहिर सी बात यार, बोलो ना साथ में, बोलो ना कमेंट में, किसका, कंपैरेटिव डिग्री का, तुलना करने के लिए मदद लेना पड़ा। तो कितना प्यारा और कितना जरूरी और कितना अनमोल और कितना इंपॉर्टेंट है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हमारे रियल लाइफ में। तो यार पढ़ाई को ना रियल लाइफ से अटैच करो और फिर मजे बनाओ। तो 2 चीजें पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव एंड हियर द सुपरलेटिव। हाँ सर व्हाट इज दिस सुपर ऊपर, मतलब क्या ही कह रहे हो, हाँ, लेकिन मैं इसको अभी नहीं समझाऊंगा। क्या सर आप तो बोल रहे थे कि वीडियो में पूरा चमकाओगे, और आप कह रहे हो नहीं, मैं कह रहा हूं पहले लाइक तो कर लो यार, सब्सक्राइब शेयर और तो करो, फिर उसके बाद तो मतलब बताना है, समझो। चलो आ जाओ, देखो तुम लोग तो बहुत ही हो गए, जल्दी खत्म करो, वीडियो खत्म कर रहा हूं। सुपरलेटिव डिग्री, मैंने लो को पॉजिटिव कह दिया और मीडियम को सुपर कंपैरेटिव कह दिया, एंड दी हाई को सुपरलेटिव कहूंगा, और लो मीडियम हाई तो याद कर लो ना, तो ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी याद। बट एक चीज यहां पर ये समझने वाली बात है कि जब सुपरलेटिव की बात आएगी, when we are the conversation about the superlative, then one thing is basic, and that's the highest degree, high and the highest degree, जहां पर highest degree की बात होगी, उच्च स्तर की बात होगी, वहां पे समझ लीजिएगा यहां पे सुपरलेटिव डिग्री है। बट हाउ सर, एन एडजेक्टिव तीनों में कॉमन है भैया। अगर आप नाउन पढ़ोगे नहीं तो प्रोनाउन समझ नहीं पाओगे, वर्ब पढ़ोगे नहीं एडवर्ब समझ नहीं पाओगे, उसी तरह आप पॉजिटिव को पढ़ोगे नहीं, कंपैरेटिव को पढ़ोगे नहीं, सुपरलेटिव को पढ़कर भी ना समझ सकोगे। तो अशरफ सर जानते हैं बच्चों को कौन सा मेडिसिन कब देना है और कौन सा मेडिसिन किस स्टेप पे देना है। तो इतने दिनों बाद आई होप कि वीडियो आई बहुत लेट, बट वीडियो में कुछ था जान। तो ये चीज थी जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को बनाती है और इससे नंबर लेकर आती है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दूसरे वीडियो में तुलना करूंगा कि कौन सा पीवाईक्यू सीजीएल में आया था, कितने क्वेश्चन पूछे थे और किस लेवल का पूछा था। इसके लिए वीडियो को एकदम सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को दबा कर रखना, जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत उसे लाइक करना। तो सुपरलेटिव डिग्रीज में आप ये कह दोगे इसका इट, ईएसटी और मोस्ट एंड द लिस्ट होता है। इसका भी एक एग्जांपल समझ लो, फिर उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। देखो सुपरलेटिव को हाई दिमाग में, माइंड में, क्योंकि मैंने चार्ट सब बना के रखा है। इसमें ये कह रहा है ही सेड लाइक द मैंगो स्वीट, मैंने इतना कह दिया,
क्या कहोगे? पॉजिटिव कहोगे ना, बोलो ना साथ में, पॉजिटिव कहोगे ना, पॉजिटिव डिग्री। लेकिन मैंने कहा द मैंगो इज सो स्वीट देन एप्पल, एप्पल से ज्यादा मीठा मैंगो है, तो पॉजिटिव कहोगे क्या? नहीं यार, यहां पे तुलना किया तो मेरे साथ बोलो ना, कंपैरेटिव, चपका ना। अब देखो, अब उसी का एग्जांपल लूंगा, थर्ड में सुपरलेटिव कह रहा है भैया, सुनो, द मैंगो इज सो मोस्ट 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 स्वीट, मतलब बहुत ज्यादा मीठा है यार। द बिल्डिंग इज बुर्ज खलीफा इज सो 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 टॉलेस्ट, बहुत ज्यादा है। तो हमने तो पहले ही जान लिया था, लो मीडियम हाई को पढ़ना है तो सुपरलेटिव पे आए, एकदम हाई पे लेकर गए कि नहीं, वही तो बात हो रही है। तो एग्जांपल में लिख लीजिए, द मैंगो इज मोस्ट स्वीट, इज मोस्ट स्वीट, and this is a degrees of comparison. I hope everything and every doubt and the clear about the degrees of comparison and the comparison of the degrees. And thank you so much for watching our videos and content, and your love is spreading with us, and like our videos and follow our channels at the YouTube, and मतलब लाइक कोई करो और उससे शेयर करो वीडियोस को। बाकी न्यू वीडियोस का वेट करो, जल्दी कल मिलते हैं। सुनाओ, बाय बाय एवरीवन।